कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सिय पीकी, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरनि पवन सुत कीरति नीकी, वरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। जवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे हंस सम्मत सबही की, सारे हंस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी। सार आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की, काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मूर्ति जुबती की, सुबग सिंगार मूर्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की, दलन रोग भव मूरियमी की। गात मात सब विधि तुलसी की, गात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण की। कीरति
कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। छाटा लागे नील का पाप तड़े शरीर का। छाटा लागे पानी का नाम जपो राधा रानी का। छाटा लागे केसर का नाम जपो परमेश्वर का। छाटा लागे कुंदन का नाम जपो रघुनंदन का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरविरसालपुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राधे। श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुः प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनरासर धाम की जय हो। सालासर वाले बाबा की जय हो। गौ माता की जय हो। जीवन माता की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बहुत सुंदर भगवान की दिव्याति दिव्य पावन ज्ञान गंगा, ये श्री राम कथा। आइए इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े प्रेम और भाव से भगवान की दिव्य स्तुति का गान करेंगे, सभी बड़े प्रेम और भाव से। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम्। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुति, नौमि जनक सुतावरम्। पट पीत मानव तड़ित रुचि सुति, नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल, नंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल, कंद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम्। शिव मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। आजानु भुज सर चाप धर, संग्राम जित कर दूसरम्। आजान
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सरेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील सरेहु जानत रावरो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसित अली। यही भांति गोरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जानी गोरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बहुत सुंदर भगवान श्री राम का ये दिव्य पावन चरित्र, भवसागर से पार ले जाने वाला, भवसागर से पार ले जाने वाली नौका ये श्री राम कथा, जो जीवन को धन्य करने वाली है, जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाली है। जब व्यक्ति की दिशा सही होती है तो दशा सही होती है, और जब व्यक्ति की दिशा खराब होती है तो दशा खराब होती है। हमारे जीवन में दशा खराब न आए उसका उपाय बताती है श्री राम कथा, जिस राम कथा के दिव्य अमृत में हम और आप गोता लगा रहे हैं। और राम कथा के अंतर्गत किस प्रकार शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े प्रेम और भाव से महाराज संपन्न हुआ। एक बार तो ऐसा लगा जैसे काम बिगड़ेगा महाराज। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी, करि विलाप रोदति वदति सुतासने हूँ संभारी। एक बार तो माता मैना ने बिल्कुल मना कर दिया और इतनी दुखी हो गई कि माता मैना को देख करके जितनी भी उसकी सहेलियां थीं, जितनी भी स्त्रियां थीं, वो भी महाराज दुखी हो गई। अच्छा, ये तो नियम है, अगर एक माता दुखी होती है तो जो उसके पास बैठी होगी ना, उनकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। ये अलग बात है कि एक बार तो आंसू आते हैं, बाद में उसके जाने के बाद में वो उसकी हंसी भी उड़ाती है कि देखो हमसे पंगा लिया इसलिए भोग रही है अपना। ऐसा भी माताओं की आदत होती है। हाँ, ये नियम है कि एक बार तो बेचारी कोई दुखी होगी तो उसके पास बैठ के लंबे लंबे आंसू बहाएगी। ओहो भगवान बहुत गलत कर दिया, भगवान हे भगवान सारा दुख ही नहीं दे दिया, कि हे भगवान इतना दुख इन्हें नहीं देना चाहिए। और बस जैसे बेचारी वो उठ करके गई और फिर देखना पीछे से क्या बोलेगी। हाँ,
तो माताएं एक दूसरे को देख करके आंसू। आज आप हमारी बात छोड़िए, हिमालय राज की पत्नी मैना को देख करके जितनी भी उनकी सहेलियां थीं, स्त्रियां थीं गांव की, सब दुखी हो गई। और मैना माता तो मन में सोचने लगी, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, पवन मोर जिन बसत उजाड़ा, पवन मोर जिन बसत उजाड़ा। माता मैना कहने लगी, नारद का मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। नारद, ये कौन से जन्म का बदला लिया है? अरे ऐसा मैंने तेरा क्या बुरा किया था, क्या बुरा किया था? पर नारद को क्या पता, दूसरे के घर उजाड़ने वाले को क्या पता कि जब घर उजड़ता है तो दर्द कैसा होता है। बांझ की जान प्रसव के पीरा, जिसने कभी बच्ची पैदा ही नहीं की, बच्चा पैदा ही नहीं किया, और वो महाराज पैदा करने का दर्द होता है, वो क्या जाने। और भाई ये बात सच है, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो ध्यान रखना, हम बुरा कर रहे हैं, उसका दर्द क्या है, इसका एहसास कराने के लिए तुम्हारे जीवन में भी दर्द आएगा, तैयार रहना। क्योंकि ऐसे पता कैसे चलेगा कि हम जिसका कुछ बुरा कर रहे हैं या किसी का काम बिगाड़ रहे हैं, तो जब तक हमारा नहीं बिगड़ेगा पता कैसे चलेगा। तो इसलिए किसी का भी बुरा करने से पहले विचार कर लेना कि बुरा करेगा तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। और जब नारद जी को महाराज माता मैना ने दोष दिया, तो माता पार्वती की गुरु भक्ति देखिए कैसी है। माता पार्वती बीच में आकर के कहती है, अभी तक और शंकर भगवान को बोला, गणों को बोला, सबको बोला तो कुछ नहीं बोली, हिमालय राज को बोला कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही माता मैना ने कहा नारद कर में कहा बिगाड़ा, और नारद जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तो माता जो पार्वती थी उनकी गुरु भक्ति देखिए। नारद जी गुरु जी लगते हैं ना, तो तुरंत बीच में आकर के कहती है, माता जी नारद जी को क्यों दोष दे रहे हो? तो बेटा किसको दोष दूं? मां, कर में लिखा जो बावरू कर्म में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्यों नारद जी का दोष दे रही हो? क्यों किसी को दोष दे रही हो? इतनी देर नहीं बोली माता पार्वती, पर जब नारद जी का गुरु जी का नंबर आया तो सहन नहीं कर पाई, बीच में आकर के बोली, मां जो विधाता ने अंक लिख दिए, विधिना ने जो लिख दिया, उसे आज तक कोई मेट नहीं पाया, नहीं कोई मेट सकता। मां तू बीच में आकर के क्यों कलंक ले रही है?
इसका मतलब समझे? इसका मतलब है किसी के साथ में बुरा भला जो होना वो होगा, पर हम किसी की बुराई करके या उसका बुरा सोच करके व्यर्थ में पाप मोल ले लेते हैं। कई बार जो जिससे हम दुश्मनी रखते हैं, पहली बात तो रखनी नहीं चाहिए, फिर भी रखते हैं, कई है दुश्मनी रखते हैं, तो उसके घर में जब बुरा होता है तो हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है, हमारा बुरा किया था ना इसलिए भोग रहा है। अब देखो, भोग तो वो अपने कर्मों से रहा है, उसके कर्म थे, पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, भोग तो वो अपने कर्मों से रहा है सज्जनों। लेकिन हमने उसकी गारंटी ले ली कि ये जो इसको दंड मिला है ये हमारे कारण मिला है, यानी उसका पाप किसको लगा? हमको लगा, व्यर्थ। बस वही बात माता पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ तू व्यर्थ क्यों अपने ऊपर कलंक ले रही है, पाप मोल ले रही है? अरे जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। एक बार तो महाराज मामला बहुत गड़बड़ हो गया था, लेकिन उसके बाद में नारद जी महाराज ने आकर के समझाया। अकेले नहीं आए, जब सबने कहा कि नारद जी आप जाओ, आप जाके समझाओ, तो नारद जी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले किस मुंह से अकेला जाऊंगा? अकेला नहीं तो फिर किसी को साथ में भेजो। तो नारद जी ने सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के आए, समझाया, समझाने के बाद में धूमधाम से विवाह सजनों संपन्न हुआ। लेकिन देखिए, राम जी की बारात में पहले विवाह फिर भोजन, लेकिन शिव जी की बारात में पहले भांति अनेक भई जेव नारा, पहले अनेक भांत से जो जीमन हुआ, लोगों ने भोजन किया बारात में, बारात जीमी पहले। क्यों? बोले सारे देवताओं ने मिलकर के मीटिंग की। किसी ने पूछा भैया मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है? बोले ईटिंग के सिलसिले में, खाने के सिलसिले में मीटिंग है। अरे भैया ईटिंग के चक्कर में मीटिंग क्यों कर रहे हो? बोले भैया ये विवाह शादी सब बाद की बात है, पहले सब लोग भोजन कर लो, पहले सब जीम लो, उसके बाद में। अरे बोले बाद में? बोले बाद का कोई भरोसा नहीं है, अभी तो बेटी की माँ ही बिगड़ी है, बाद में कहीं बाप बिगड़ जाए, रे पूरा घर वाले बिगड़ जाएं तो फिर बेटी तो बहुत दूर की बात, रोटी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले जीम लो भैया, कोई पता नहीं है कौन सा भूत प्रेत कब क्या उत्पात मचा दे। तो देखो, राम जी के विवाह में पहले हुआ है विवाह, उसके बाद में हुआ है भोजन, और यहाँ जिमनार पहले हुई है और जिमनार होने के बाद में विवाह बाद में हुआ है। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी। महाराज गणेश जी का पूजन हुआ। अब कोई कहे साहब गणेश जी तो भगवान शिव के बेटा हैं, पुत्र हैं, तो उनका पूजन कैसे हुआ? तो गोस्वामी जी कहते हैं, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिये जानी। ये गणपति एक पद का नाम है, ये अनादि है। इस पद के ऊपर महादेव बाबा के पुत्र भी बैठे गणपति पद के ऊपर, तो प्रथम पूजनीय हुए। जो प्रथम पूजनीय होता है वो इस पद के ऊपर बैठता है, उसका नाम गणपति होता है, गणेश होता है। तो यहाँ पर गणपति का पूजन सबसे पहले किया गया। पूजन करने के बाद में पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, किया हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। अभी तक देवता उदास बैठे हुए थे, किसी को प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? मन में सोच रहे थे क्या पता कब कौन सा भूत उत्पात मचा दे, कब विवाह कैंसिल हो जाए, सांसें अटकी हुई थी। लेकिन भोले बाबा का जब पानी ग्रहण संस्कार हुआ, होते ही देवता प्रसन्न हो गए।